everyone. Now homeostasis and feedback. How the homeostasis stasis and feedback is there in the endocrine system, hormonal system. First of all, we need to know what is homeostasis. होम्योस्टैसिस इज कीपिंग इंटरनल केमिकल मीडियम कांस्टेंट. केमिकल्स बहुत ज़्यादा बॉडी में होना इज़ नॉट गुड, कम होना इज़ नॉट गुड, उसे कांस्टेंट बना के रखना, दैट इज होम्योस्टैसिस. एंड फीडबैक विल बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट मोस्टली द हार्मोन केस वी विल स्टडी अबाउट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ब्लड थायरॉक्सिन होम्योस्टैसिस. हाउ द थायरॉक्सिन लेवल इन द ब्लड इज रेगुलेटेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थायरॉक्सिन रिलीज करने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस समथिंग इज देयर दैट गोज टू द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम से हाइपोथैलेमस, मतलब बॉडी में किसी पर्टिकुलर हार्मोन या केमिकल की ज़रूरत होती है तो टारगेट साइड को स्टिमुलेट करने के लिए नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज जा रहा है कहाँ, हाइपोथैलेमस. देन हाइपोथैलेमस विल रिलीज थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन. ओके, ये हार्मोन जाएगा कहाँ पे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. Then pituitary gland will release thyroid stimulating hormone TSH. TSH फिर क्या रिलीज क्या कहाँ जाएगा, टारगेट साइड. क्या है टारगेट साइड, थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड विल रिलीज थायरॉक्सिन दैट गोज टू द ब्लड टिश्यू. ओके, नाउ सपोजिंगली ब्लड टिश्यू के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल अब बढ़ता जा रहा है और उसे अब ज़रूरत नहीं, then the thyroxine hormone will give an inhibitory effect message to the hypothalamus and anterior pituitary lobe. So in this way thyroid hormone का releasing जो hormone है that is thyroid stimulating hormone वो रुकेगा anterior lobe of pituitary gland से और thyroid gland तक मैसेज नहीं जाएगा कि रिलीज करो थायरॉक्सिन हार्मोन और वो स्टॉप होगा. एक तो ये. दूसरा है दैट थायरॉक्सिन हार्मोन विल गिव द इनहिबिटरी इफेक्ट टू हाइपोथैलेमस ऑल्सो. तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, TSH RH को रिलीज करना कम करेगा. देन व्हाट इज दिस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन. देन मैसेज जाए अब नहीं आएगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो फिर ये TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करना कम करेगा. फिर थायराइड ग्लैंड तक मैसेज नहीं आएगा तो थायरॉक्सिन करेगा. एक तो ये. दूसरा, दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH विल ऑल्सो गिव अ नेगेटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस, इनहिबिटरी इफेक्ट मैसेज टू द हाइपोथैलेमस कि अब TSH रिलीज करने के हार्मोन को नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ सफिशिएंट, मोर देन इनफ नहीं चाहिए. देन हाइपोथैलेमस विल रिलीज TSH RH हार्मोन, इट विल स्टॉप रिलीजिंग दिस हार्मोन. देन टारगेट साइट पे नहीं मिलेगा हार्मोन तो वो भी अगला हार्मोन को कंट्रोल करेगा. इन दिस वे द थायरॉक्सिन रिलीज विल बी कंट्रोल. ये तो हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन का. ऐसे ही इंसुलिन हार्मोन, वी नो दैट वाई इंसुलिन इज रिलीज टू कंट्रोल द ब्लड शुगर. अगर ब्लड में शुगर ज़्यादा है इंसुलिन विल बी रिलीज. तो वो इंसुलिन का मैसेज कहाँ से आ रहा है हमारे पास, पैनक्रियाज ग्लैंड से. पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा एंड ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल. अब एक बार ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल हो गया तो देयर इज़ नो मोर इंसुलिन इज रिक्वायर्ड क्योंकि शुगर कंट्रोल है. तो एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा वहाँ से इंसुलिन लेवल फॉल होने से ब्लड में. कहाँ पे जाएगा, इंसुलिन वो पैनक्रियाज के पास. देन पैनक्रियाज विल कंट्रोल द रिलीज ऑफ इंसुलिन हार्मोन एंड इन दिस वे थ्रू द नेगेटिव फीडबैक द हार्मोन रिलीजिंग और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज कंट्रोल. बट एक पॉजिटिव फीडबैक भी है. वो क्या है, हमने पढ़ा था, देयर इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बर्थ हार्मोन. सो व्हेन देयर इज बर्थ ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, बिफोर दैट द ऑक्सीटोसिन हार्मोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन विच इज रिलीज बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. तो उसके रिलीज करने के लिए बार बार मैसेज जाता है. एंड कब तक ये पॉजिटिव मैसेज जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक, जब तक बर्थ ना हो जाए. टिल दैट टाइम दैट part of the body gives a message to the pituitary gland to release the oxytocin hormone. Okay, then फिर oxytocin hormone release होता जाएगा. once the birth of the baby take place then फिर oxytocin hormone releasing will be stopped. So क्या है ये सारा कुछ,
होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक। अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली एक्सेसिव केमिकल से बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशंस, कुछ सम काइंड ऑफ डिजीजेज हो सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस इज देयर होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक। अब यहाँ पे हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, नाउ chapter 2 is completed, so bye bye.